अब दोनों चीज़ सुन लो बहुत ध्यान से। देखो अभी पहली बात तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो होता है ना, एक्चुअली जब मैं 8th क्लास में था ना, मेरे पापा का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी-सी फाइनेंशियली ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है? तो जब मैं 8th में था तो 9th-10th चल रही ठीक है, मेरा छोटा भाई है वो मुझसे 2 साल छोटा है। तो ये था कि यार पढ़ लेंगे जैसे-तैसे। तो मैं मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, मुझे मैथ्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूँगा, लिटरली बता रहा हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था। तो 10th बोर्ड्स में मेरे बहुत रिज़ल्ट खराब हो गया था। खराब क्यों हुआ था? हमारे टाइम पे सीजीपीए स्टार्ट हुआ था। हाँ, हमारे टाइम पे सीजीपीए स्टार्ट हुआ था पहली बार, सीजीपीए सिस्टम जो होता था। तो मेरे सीजीपीए बहुत कम रह गए थे। ज़्यादा कम नहीं, 8.4 8.6 थे एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। तो गड़बड़ ये हुई थी कि उस टाइम पे ये था कि जितने बच्चे प्रोजेक्ट्स बना के लाएँगे, और मैं इन चीज़ों में नहीं था, मैं सिर्फ़ पढ़ने पे ध्यान देता था, इन चीज़ों में नहीं करता था। वो भी गलती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो लेकिन वो बहुत मेजर सेटबैक था मेरे लिए। अब मैं 11th में गया। एक्चुअली पता है तुम्हें, मैंने 10th क्लास से ही आईआईटी नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, 10th क्लास से। हाँ, और ये क्या है सर? हाँ बेटा बताएँगे। 10th क्लास से शुरू कर दी थी। तो जब 10th क्लास में था ना, मैंने 11th की फिज़िक्स ऑलरेडी खत्म कर दी थी और 11th की मैथ्स भी खत्म कर दी थी। जब मैं 11th में आया तो मैंने 12th की फिज़िक्स और मैथ्स खत्म कर दी थी। बट गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी कि मैं केमिस्ट्री छोड़ दिया था। मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी। मेरी केमिस्ट्री इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी। इवन मेरे 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, मैं फेल होते-होते बचा था केमिस्ट्री में। उस टाइम पे मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है, ठीक है? जबकि मेरे टीचर केमिस्ट्री के बहुत सही थे। हाँ, फिर मैं 12th में गया। तो 12th में मेरा एम बन गया था कि मुझे आईआईटी निकालना है और आईआईटी निकालने के बाद मुझे एफकेट एग्ज़ाम देना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, एफकेट एग्ज़ाम देके। तो मेरा ये एम था एक्चुअली में लाइफ़ का जो था, ठीक है? तो फिर 12th में क्या हुआ, मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। एक टीचर थे मेरे घर के पास ही, वो बहुत फेमस टीचर थे, वो केमिस्ट्री रटवाते थे बहुत बढ़िया। तो मैंने पूरी केमिस्ट्री रट डाली। इतनी भयंकर तरीके से रटी कि मुझे 11th की केमिस्ट्री नहीं आती थी, फिर भी मैंने 12th की केमिस्ट्री पढ़ के बोर्ड्स में मेरे 94 नंबर आए केमिस्ट्री में। ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुई कि रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई मेरे जेईई के पेपर में। तब पहले यूपी में एक एग्ज़ाम होता था यूपीटीयू, आज वो एकेटीयू के नाम से फेमस है। पहले वो होता था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी मुझे याद नहीं है। अब वो एकेटीयू के नाम से फेमस है। उस एग्ज़ाम को जब मैं देने गया ना, मैथ्स के मुझे टोटल क्वेश्चन याद नहीं है। मैथ्स में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, फिज़िक्स में कंप्लीट करके आया था। केमिस्ट्री मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आता था। मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, जो 12th की केमिस्ट्री रटने के बाद मैं अपने आप को शहंशाह समझ रहा था कि मुझे सब आता है। वहाँ मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई और वो गलती मैं आज तक बच्चों को समझाता हूँ कि मेरी वो गलती थी। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनसे भी वही गलती हो। कभी भी चाहे तुम थोड़ा पढ़ो, चाहे तुम सिलेबस बहुत कम कवर करो, पर वो सिलेबस ऐसा कवर होना चाहिए कि तुम उसमें एक-एक चीज़ समझ में आती हो कि अच्छा ये ऐसा हुआ था। जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूले ध्यान देने पे रखता है ना, वो नहीं। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी शायद नाम, हाँ, ये हो गया था। यूपी में ये एग्ज़ाम चलता है, जैसे जेईई होता है ना, जेईई होता है पूरे इंडिया के बीटेक वाले कॉलेजेस के लिए, आईआईटीज़ के लिए। यूपीटीयू और एकेटीयू जो था ना, ये यूपी के सिर्फ बीटेक कॉलेजेस के लिए था। तो मैंने यूपीटीयू दिया था, उसके बाद मैं जेईई देने गया। मैं देने क्या गया, मैं देने जा भी नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मैं अंदर से इतना टूट चुका था, अंदर से इतना मोटिवेशन डाउन हो गया था कि मैं यूपीटीयू जैसे आसान एग्ज़ाम की केमिस्ट्री नहीं कर पाया, मैं आईआईटी की क्या करूँगा? लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे 12th में काफ़ी अच्छे नंबर थे। मेरे 12th में केमिस्ट्री में 94 थे, इंग्लिश में 95 थे, मतलब मेरे 12th में काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी, सब में 90 प्लस ही थे। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं था। मेरे कज़न हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में थे। तुम्हें रामजस पता है? नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस कैंपस नॉर्थ कैंपस है। हाँ, तो वो रामजस में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे 95 प्लस है, 92 91% प्लस है, तो तू आ जा। तो मैं गया, फिर मेरा एडमिशन हुआ। किरोड़ीमल कॉलेज पता है तुम्हें? तो मैंने किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने फिजिक्स पढ़नी वहाँ स्टार्ट करी थी। 1 साल हुआ ही था कि एक मेजर हादसा हो गया था। हाँ, तो मेजर हादसे में मेरे अंकल थे, चाचा, उनकी डेथ हो गई थी और मेरे पापा साथ में थे उनके, उनका दोबारा एक्सीडेंट हुआ। तो 1 साल कॉलेज पढ़ने के बाद मेरे पास आईडी कार्ड वगैरह पड़े, फोटो वोटो खिंचा लिए थे वही वहाँ के। मैंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि मैं फाइनल एग्जाम नहीं दे पाया था किरोड़ीमल कॉलेज के, क्योंकि पापा हॉस्पिटलाइज़ थे, भाई छोटा था, अकेली मम्मी थी। तो लाना ले जाना बहुत सारी चीज़ें, मेरे एग्जाम छूट गए थे। और फिर एग्जाम छूटने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बैक के एग्जाम दूँ। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लेके वापस से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया। लेकिन हुआ क्या, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ और ज़्यादा चली गई, क्योंकि धीरे-धीरे तुम्हें पता है ना, सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा आता जाता है तो डीयू की कट ऑफ भी ऊपर जाती है। फिर मुझे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं मिला। फिर मुझे मिला दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन। मैंने दयाल सिंह कॉलेज में लिया एडमिशन। फिर मैंने वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन करी। क्योंकि ये सिचुएशन इतनी खराब चल रही थी, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत खराब हो गई थी, तो मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पढ़ाना ही स्टार्ट करना पड़ा, घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ना। तो मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। ये कहानी मैंने किसी को इतनी कंप्लीट आज तक नहीं बताई। फर्स्ट ईयर से पढ़ाना स्टार्ट किया 2015, हाँ, ऑफलाइन पढ़ाता था मैंने, 3 साल पढ़ाया ऑफलाइन, 2018 तक आई थिंक। हाँ, फिर मैं एक कोचिंग में गया, फिर वहाँ पे मैं राजवंत सर, तो जानते हो राजवंत सर को? जानते हो हर्ष त्यागी सर को? हाँ, हर्ष त्यागी सर, राजवंत सर, मैं वहाँ मिला इन सब लोगों से 2018 में। तब से मैंने इन लोगों के साथ पढ़ाया 2 साल। 2 साल मैंने इन लोगों के साथ पढ़ाया। फिर मैं चला गया था, अभी मैं एक ऑनलाइन कंपनी में था एडटेक में, फिर मैं वहाँ गया, ठीक है, साउथ दिल्ली पढ़ाया था मैंने 2 साल। फिर मैं 2019 के एंड में मैं गया ऑनलाइन एडटेक, तुम जानते हो, ठीक है, वहाँ मैंने पढ़ाया 4 साल, ठीक है, वहाँ मैंने 4 साल नीट, हर्ष त्यागी सर, हाँ, हर्ष त्यागी सर, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, अनाकिन भी बताए थे, हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद 4 साल मैंने नीट ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाया और यहाँ पर मैं अभी आया हूँ सीयूईटी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर आपको कितने सालों को पढ़ाते, बेटा मुझे 7 से 8 साल हो चुके पढ़ाते-पढ़ाते, समझे? तो जिन बच्चों को ये लगता है ना सर आप हार्ड क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, तुम समझो
मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे एक चीज़ पता है कि किस तरह से अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं, जिसकी 11th खराब हो चुकी है, उसको किस तरह से मैं लाइन पे ला सकता हूँ।